महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों को अपने पापों का बोध हुआ तो वे भगवान शिव की शरण में गए। लेकिन शिव जी उनसे रुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही संबंधियों और गुरुजनों का वध किया था। इसी पृष्ठभूमि से शुरू होती है पंचकेदार की कथा, 5 स्थान जहां भगवान शिव के विभिन्न अंग प्रकट हुए। युद्ध के बाद पांडव तीर्थ यात्रा पर निकले और काशी वाराणसी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वे उत्तराखंड की ओर चले गए। शिव भी उनसे बचते हुए हिमालय की ओर चले गए। शिवजी ने खुद को एक बैल नंदी का रूप ले लिया और केदार क्षेत्र में छिप गए। जब पांडवों को इसका पता चला तो भीम ने 2 पर्वतों के बीच पैर फैला दिए ताकि बैल बाहर न निकल सके। जैसे ही बैल बीच में आया, भीम ने उस पर छलांग लगा दी। जैसे ही शिव पर वार हुआ, उनका शरीर भूमि में समा गया, लेकिन शरीर के विभिन्न भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं 5 स्थानों को आज पंचकेदार कहा जाता है। एक केदारनाथ, शिव का पीठ भाग यहाँ प्रकट हुआ। यहीं पांडवों ने सबसे पहले मंदिर का निर्माण किया। 2 तुंगनाथ, शिव की भुजाएं यहाँ प्रकट हुईं। यह सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। 3 रुद्रनाथ, भगवान शिव का मुख यहाँ प्रकट हुआ। यह स्थान रहस्यमय और शांत वातावरण से भरपूर है। 4 मध्यमहेश्वर, यहाँ शिव की नाभि और पेट प्रकट हुए। यहाँ भी पांडवों ने शिव की पूजा की थी। 5 कल्पेश्वर, शिव की जटाएं यहाँ प्रकट हुईं। यह पंचकेदारों में से एकमात्र मंदिर है जहाँ साल भर दर्शन संभव हैं। इन 5 स्थानों पर शिवजी ने अंततः पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें उनके पापों से मुक्ति प्रदान की। पांडवों ने इन स्थलों पर मंदिरों का निर्माण करवाया और फिर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। पंचकेदार की कथा केवल पांडवों की यात्रा नहीं है, बल्कि यह उस आत्मशुद्धि और भक्ति की गाथा है जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, चाहे शरीर को भी खंडित क्यों न करना पड़े।